सब जन बैठ सकते हैं अपनी अपनी जगह पे। हालेलुया। सब दा स्वागत है प्रभु दी प्रेजेंस दे विच, जिन्ने भी ऑनलाइन और इस जगह ते मौजूद हो सब दा वेलकम करते हैं। आओ आपां अज दे वचन दे विच चलांगे। हालेलुया। तो सब जन वचन दे विच चलांगे। आज खोलेंगे हम वचन को बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों उसका 5। मैं सीधा वचन में चलूंगा ताकि हम ऑन टाइम फिनिश कर सकें। इब्रानियों उसका 5 चैप्टर और उसकी 11 से लेके 14 वर्ष तक। हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 11 से लेके 14 तक। इब्रानियों 5 ओदा 11 तो लेके 14 तक। यदि वॉल्यूम अप करो थोड़ी सी मॉनिटर दी, नंबर 3 तो बिल्कुल राइट। इब्रानियों 5 ओदे 11 तो लेके 14 तक मैं पढ़ांगा। हिब्रू 5। तो पहले मैं इस वचन को पढ़ता हूं, फिर उसकी रेवलेशन में जाएंगे। इस वचन में लिखा, अगर सब लोग खोल चुके हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, यानी कि टीचर बन जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। आपने पिछले संडे वचन क्या सुना कि बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदलते जाओ, तुम्हारा चाल चलन बदले। उसी वचन को मैं आगे लेके आया हूं आपके सामने। अब ये इब्रानियों 5 उसकी 11 से 14 वचन क्या कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वो कहता है पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इसका मतलब क्या है कि तुम फिर से वही आदि शिक्षा, फिर से वही पुरानी बातें, वो बेसिक चीजें बार बार सीखना चाहते हो। आपको कोई बार बार बताए कि नहीं यार, लड़ाई झगड़ा पाप या परमेश्वर की नजर दे विच, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये ताड़ना दी है। जैसे हमने अंगीकार किया था ना कि परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखा गया कि वो समझाने में, टीचिंग करने में, ताड़ना देने में इस्तेमाल हो सके, ताकि परमेश्वर का जन जो उसे सुने वो सिद्ध हो जाए। अब ये उसके ऊपर है कि उसने कैसे वचन को लेना है, क्योंकि लोग जब एक ताड़ना वाला वचन होता है तो उसका बुरा मान जाते हैं, पर वो भी बाइबल से ही है। ये भी बाइबल से जो मैं आज आपको प्रीच कर रहा हूं। इसमें लिखा, पौलुस लिखता है इब्रानियों को, कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, मतलब तुम्हें एक बार कहे से समझ नहीं आती। जैसे एक बंदा उसको ऊंचा सुनता है, उसे बार बार कहना पड़ता है एक ही बात को समझाने के लिए, उसके कानों तक, उसके अंदर तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए वो कलीसिया वालों को कह रहा है, चर्च को कह रहा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, क्योंकि जो बातें तुम्हें बेसिक में बपतिस्मा लेने के टाइम बताई गई थी शुरू से, वो फिर से तुम सुनना चाहते हो। फिर से तुम वही पुरानी शिक्षा, आदि शिक्षा तुम्हें कोई फिर से सिखाए। वो कहता है तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब जैसे एक बच्चा इनोसेंट बनता है कि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिले, वो बच्चा होता है, वो बालक होता है, उसकी माँ उसे दूध पिलाती है, उसे खाना खिलाती है, अपने हाथों से अपनी गोदी में बिठाती है। पर वो कहता है कि जो एक बंदा, एक क्रिश्चियन बंदा है जिसने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अब उसे फिर से वो आदि शिक्षा, फिर से वो पुराने पापों में नहीं जाना चाहिए।
उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अनचंच करके बदलना पड़ेगा, मसीह के तरह बनना पड़ेगा। जैसे मसीह सोचता है, जैसे मसीह देखता है लोगों को, जैसे वो लोगों पर दया करता है, कंपैशन से, दया से उसका भरा हुआ दिल है। वो कहता है कि ऐसे तुम्हें धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है कलीसिया की प्रॉब्लम ये है कि वो फिर से आदि शिक्षा को, फिर से वो यही चाहते कि बार बार पास्टर एक ही चीज बताई जाए, मीठा मीठा वचन आए बस। जैसा कि होता है कि हाँ कोई बात नहीं, पाप कर लिया फिर क्या हुआ, प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है, कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, यंग लोगों से गलती हो जाती है, प्रभु समझता है इन बातों को। पर नहीं, वो कहता है कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुम वही बेसिक चीजों को फिर से सुनना चाहते हो। अब तक तुम्हें इतने काबिल हो जाना चाहिए था कि तुम दूसरों को सिखाने वाले बन जाते। पर 5 साल, 6 साल, 10 साल बीतने के तक भी क्रिश्चियन लोगों का यही मसला है, पास्टर जी करो प्रेयर साड़ी की प्रॉब्लम है, बनती नहीं हस्बैंड वाइफ दी। अच्छा फिर दूसरों को, पड़ोसियों को क्या सिखाओगे? अच्छा करो प्रार्थना साढ़े ली, फाइनेंस नहीं ऊपर जा रहा, जॉब नहीं अच्छी लग रही, तो अपने आप से पूछो कि क्या कभी प्रॉपर टाइथ बोया है कि नहीं बोया, क्या परमेश्वर का उसको दिया है कि नहीं दिया। मतलब वो खुद नहीं सीखना चाहेंगे, जो वचन पढ़ेंगे डिपेंडेंट हैं सिर्फ इस बात के कि हमारे लिए प्रेयर हो जाए और सारा मसला हल हो जाए। पर जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था, बी ट्रांसफॉर्म्ड, अपने चाल चलन को बदलो। ये भी चाल चलन का पार्ट है कि तुम कलीसिया में कैसे जिंदगी को बिताते हो, कैसे अपने आप को परमेश्वर के भवन में लेके आते हो, कैसे तुम क्रिश्चियन लाइफ को जीते हो। क्या तुम टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? क्या सिर्फ फोन ही अपग्रेड कर रहे हो कि आईफोन 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया? अपना स्पिरिचुअल लेवल भी अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि वचन कहता है कि टाइम के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुम फिर घूम के वही प्रार्थना करवाने आ जाते हो। दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, वही, हाँ गलती हो गई, पाप हो गया, फिर से नशा हो गया, फिर से घूम घमा के एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। पर वर्ड कहता है कि कलीसिया इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए थी कि अब 1 साल हो गया बपतिस्मा लिए हुए, अब मैं फिर से जिस दिन बपतिस्मा लिया था वही प्रार्थना कराने जा रहा हूं। क्या मुझे शर्म नहीं आती इस बात से कि जो मैं 1 साल पहले प्रार्थना करवाई थी कि मुझसे पाप हो गया है, आज फिर मैं वही करवाने जा रहा हूं? अब तक तो मुझे दूसरों को बताने वाला हो जाना चाहिए था कि भाई देख, मेरे अंदर ये पाप था, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया क्योंकि मैंने वचन आज्ञाकारी की, चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, अब देख मेरी जिंदगी बदल गई है। दूसरों को टेस्टिमनी देने वाला, दूसरों को सिखाने वाला बनना चाहिए चर्च को, हर एक मेंबर को। पर इस वचन में पौलुस ने ताड़ना दी, उसने ठोक के बात कही। वो कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम्हें एक बार कहे से समझ नहीं आती, बार बार तुम फिर से उन चीजों की ओर दौड़ते जाते हो। इस अगले वचन को मैं साथ में पढ़ दूंगा, 6 की अगला चैप्टर जो है 6 की 1 से लेके 8 तक। इसमें लिखा, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात यानी कि सब्जियां उगाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ियां, ऊंट कुटारे, अननेसेसरी पेड़ उगाए तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यहां पे 2 चीजों के बारे में वो डिफरेंशिएट कर रहा है। इंग्लिश में लिखा, लेट
Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity. तुम्हें एलिमेंट्री शिक्षा को छोड़ के जो बेसिक सीखा था तुमने जब शुरू में मसीह में आए थे, बताया गया था कि आज के बाद तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, पाप में नहीं जाना, सच्चाई से जीवन बिताना है, दूसरों से प्रेम करना है, अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मृत्यु और जीव तेरे जीव के बस में है। मृत्यु और जीवन, जैसा तू बोलेगा वैसा फल पाएगा, सब चीजें बताई गई थी। तो अब उन चीजों को फिर से सीखने की बजाय उसे तुम्हें अपने मन में स्ट्रॉन्ग करके एलिमेंट्री चीजों को छोड़ के, वो कहता है मैच्योरिटी की ओर बढ़े, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से, यानी कि फिर से जो पुराने काम थे, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा लेने, इनकी नींव फिर से ना डालें कि फिर से मन फिराना पड़े। 4 महीने लंगे फिर पाप हो गया, फिर मन फिराओ जी, फिर 2 महीने लंगे फिर मन फिराओ, फिर मन फिराओ, बार बार वही साइकिल चल रहा है, और सिद्धता तो अभी बहुत दूर है। पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में तब तक परमेश्वर रिलीज नहीं करता जब तक आप सिद्ध नहीं होते, जब तक आप मैच्योर नहीं होते। बहुत सी ब्लेसिंग ऐसी हैं वो तब तक परमेश्वर होल्ड करके रखता है, जैसे आप बच्चे को गाड़ी चलानी नहीं देते जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। चाहे घर में 5 गाड़ियां क्यों ना हो, पर एक बच्चा जब तक मैच्योर ना हो जाए, इसलिए उसने कहा कि दूध बालकों के लिए है, तुम सियाने हो गए हो, तुम्हें अन्न खाना चाहिए, पर तुम फिर से वही दूध की लालसा करते हो कि इजी हो सब कुछ। पर वचन कहता है तुम्हें मैच्योरिटी में जाना है, तुम्हें सिद्धता की ओर जाना है। पुरानी डॉक्ट्रिन को छोड़ के, पुरानी आदि शिक्षा को छोड़ के तुम्हें मसीह में आगे बढ़ना है। कैसे? स्ट्रांग होके, वचन में चल के, प्रभु की सेवा करके, अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर के सामने। जैसे क्या बताया था मैंने पिछले संडे कि अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, ताकि तुम उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लो। तुम्हें पता चले कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया क्यों है, और वो तब पता चलेगा जब तुम अपने शरीर को, अपने आप को सरेंडर करोगे, समर्पित करोगे परमेश्वर के सामने, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, चाल चलन को बदल दोगे, वो पुराना गुस्सा, पुराना वैर, जेलसी सब निकाल दोगे, तो फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप पे जाहिर करेगा कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है, मेरा पर्पस क्या है तेरी लाइफ में। पर वहां तक पहुंच नहीं पाते लोग, कोई जानना नहीं चाहता। अपनी ब्लेसिंग, अपने ऊपर फोकस करके कि बस आ रहे हैं, अब हील हो गए, बस यहीं तक सीमित हो गया सब कुछ, अब डिलीवर हो गए, हम सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, दूसरों की पद्धति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर वचन कहता है कि तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, दूसरों को टीच करना चाहिए था, मसीह के सुसमाचार, अपनी टेस्टिमनी दूसरों को बतानी चाहिए, तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, तुम्हें एलिमेंट्री को छोड़ के मैच्योरिटी में आना चाहिए, ताकि तुम उस ग्रेस को, उसने कहा कि जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, अगर वो उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य को स्वाद चख चुके हैं, अगर वो फिर से भटक जाएं, अगर वो फिर से वही पुराने पाप में पड़ जाएं, तो अब उनके लिए कोई भी हल नहीं है। अब यीशु मसीह दोबारा से नहीं आएगा कि मैं इस एक बंदे के लिए क्रूस पे चढ़ता हूं, इसने फिर पाप कर लिया है। उसने कहा उन आदि शिक्षा को छोड़ के, मन फिराने को छोड़ के मैच्योरिटी में आओ। अगर तुम पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हो, तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो परमेश्वर की प्रेजेंस को, और फिर से पाप में जाते हो, तो इसमें लिखा तुम उसके नाम पर कलंक लगाते हो। 6 में क्या लिखा? यदि वे भटक जाएं, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तब आप सिर्फ अपने आप के लिए नहीं कि चल लोग मुझे बुरा कहेंगे, वो कहेंगे ये क्रिश्चियन है, ये चर्च जाता है, और फिर भी ऐसा है। वो पहले बहाना ढूंढते हैं लोग क्रिश्चियंस को बदनाम करने का। और जब एक बंदा बुराई करता है, दूसरों के बारे में गलत बातें बोलता है, उसका स्वभाव दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, वो फिर से पब्लिकली नशा करता है, उसे अब सिर्फ वो उसकी बदनामी नहीं हो रही, वो चर्च की बदनामी हो रही है, वो मसीह की बदनामी हो रही है। वचन कहता है वो मसीह पर कलंक लगाता है,
और आप सोचो अगर परमेश्वर की बेइज्जती करेंगे आप, तो आपकी इज्जत कैसे बनी रहेगी? कैसे आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा अगर आप परमेश्वर की, जिसने आपको बचाया, आपको क्लीन किया, आप उसी की बेइज्जती करेंगे, तो कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा कर सकता है? उसने कहा तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। अगर एक जमीन पर बारिश गिरती है और एक बंदा मेहनत करता है, उसके ऊपर हल जोतता है, तो वहां से अच्छी चीजें पैदा होती हैं। पर वचन कहता कि अगर उस पे बारिश भी गिरे, बंदा मेहनत भी करे और फिर भी उसमें से फल ना आए, खाने योग्य कुछ ना आए, तो वो भूमि श्रापित है, वो कर्स्ड है। अगर एक क्रिश्चियन पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस कर चुका है, ऊपर लिखा है ऊपर के वर्सेस में, और वो उसने परमेश्वर को जान लिया है, उसकी प्रेजेंस को ले लिया है, और फिर से पाप में गिरे, तो उसके लिए फिर कर्ज के अलावा और कुछ नहीं है। वचन कहता है ये भूमि कौन है? ये हम लोग हैं। हम जमीन से बनाए गए हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं। वो कहता है जिस भूमि पर बारिश यानी कि आत्मा गिरता है, अगर वो सही चीजों को प्रोड्यूस ना करे, फलों को प्रोड्यूस ना करे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, अगर उसके अंदर फल नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि वो किसी काम का नहीं। जैसे कल मैंने टीम को एक वचन, जब हमारी टीम मीटिंग थी, उनको एक वचन बताया था कि अगर बंदा भटक जाता है, वो किसी काम का नहीं है। वचन में लिखा वो किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। जो प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलते, जो अपने कामों से, वो कहता है हम जानते तो हैं परमेश्वर को, पर उनके काम ये बोलते हैं कि ये लोग मसीह के नहीं हैं, ये अच्छे क्रिश्चियन, ये लोग सही क्रिश्चियन नहीं है। ये तो फिर से पाप करते हैं, फिर से दूसरों की निंदा करते हैं, फिर से पाप में गिर जाते हैं। वो कहता है ऐसे लोग, दे आर नॉट फिट फॉर एनी गुड वर्क, वो किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तीमुथियुस 1:16 में जो लिखा हुआ है कि ऐसे लोग किसी भी काम के योग्य नहीं है। तो ये हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमें किस लेवल पे इस्तेमाल करे, ये हमारे ऊपर, हम कैसे। एक वचन को मैं ऐड करूंगा इसमें, और ताकि इसके 2 तीमुथियुस 1 उसकी 6 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे इससे, तो आपको 2 तीमुथियुस मिलेगा। इब्रानियों से पहले तीतस, फिर उसके बाद उससे पहले 2 तीमुथियुस उसकी 1 चैप्टर। अब करना क्या है एक बंदे को, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो हमारी टीम मीटिंग थी, इनको मैंने गहरी चीजें बताई, हमारी डिस्कशन हुई कल, और उसी को आगे मैं बता रहा हूं आज पूरे चर्च में। 2 तीमुथियुस 1 उसकी 6 और 7 को मैं पढ़ूंगा। अब एक बंदे को करना क्या चाहिए, इसमें लिखा, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। इंग्लिश में लिखा, फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑफ माई हैंड्स। वचन कहता है कि जो तेरे अंदर गिफ्ट है, जो तेरे अंदर वरदान है, फैन इनटू फ्लेम, यानी कि जो तेरे अंदर छोटी सी चिंगारी है, उसे प्रज्वलित कर दे, उसे एक बड़ी फायर बना दे। परमेश्वर का वचन ये कहता है। जैसे इंडिया में वो होते हैं ना, किन्ने नु पता, गड्डियां वाले होंगे जेडे जो लोहे की चीजें बनाते हैं, वो गाड़ियों वाले, उन्हें शिकलीगर बोलते हैं, बंजारे बोलते हैं। उनके पास कोल रखे होते हैं और वो उनमें आग लगाते हैं। फिर उनके पास एक पंखा होता है छोटा, वो उसमें लगाते हैं और उसको घुमाते हैं, और वो बहुत ज्यादा चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। अगर उसमें वो लोहा भी डालें, वो पिघल जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। वो इतना वो उसका रीजन ये है, वो फैन करते हैं उस छोटी चिंगारी, छोटी सी आग लगाते हैं और पूरे कोले बक जाते हैं। इसी तरह से वचन कहता है कि फैन इनटू फ्लेम, जो छोटी फ्लेम तेरे अंदर है, जो मोमबत्ती जैसी रोशनी है, उसे पवित्र आत्मा की हवा से, उसे अपने गिफ्ट को प्रज्वलित कर दे। वचन कहता है उसे निखार, उसे इस्तेमाल कर, उसे दबा के मत रख। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर, एक स्वामी ने अपने लोगों को तोड़े दिए, एक को 1 दिया, एक को 2 दिए, एक को 5 दिए। अब उसने तो सबको उसी माइंडसेट से दिए थे कि ये इस्तेमाल करेंगे, इन्हें बढ़ाएंगे। पर हुआ क्या, 2 वाला आया, कहता मैंने
4 बना दिए हैं। वो कहता वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। 5 वाला आया, मैंने 5 के 10 बना दिए, मैंने मल्टीप्लाई किए, बहुत अच्छा, मैं तुझे और देता हूं। 1 वाला आया, कहता मैं डर गया था, तुझसे मुझे डर लगता है, तू कठोर इंसान है, मैंने इसे दबा दिया था, और 1 के बदले 1 ही वापस लेके आया 1 साल बाद। वो कहता है कि तू कर्स्ड है, तू श्रापित है, तू किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तूने इसे कहीं इस्तेमाल नहीं किया, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे दे देता, थोड़ा तो ऐड होता इसके साथ। और आज यही है, मैंने आपको क्या बताया, हर एक बंदे के अंदर परमेश्वर ने गिफ्ट डाला हुआ है। हर एक बंदे के अंदर गिफ्ट है, कोई भी नहीं जो बिना गिफ्ट के हो, पर कोई उसे दबा देता है, कोई 2 के 4 बना देता है, और कोई जिसके पास थोड़ा सा है उसे दबा लेता है। पर वचन क्या कहता है, जो गिफ्ट तेरे अंदर डाला गया परमेश्वर के द्वारा, इंग्लिश में लिखा, आई रिमाइंड यू टू फैन इनटू द फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू। तेरे अंदर जो परमेश्वर का गिफ्ट डाला हुआ है, उसने डाला है, उसे प्रज्वलित कर, उसे फायरफुल कर दे, वो दिखे, वो जगे, वो तेरा गिफ्ट दिखे लोगों को। पर अगर हम सोए रहेंगे, डरे रहेंगे, और अगला वचन क्या कहता है 7, मैंने इसीलिए 7 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की, भय की नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 1 वाला क्यों नहीं बढ़ा पाया, वो डर गया था। पर वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, उसने भय का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। कि परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है कि हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करें, अगर हम परमेश्वर से मांगे हेल्प को। तो वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा पहाड़ भी तुम्हारे सामने मैदान हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि हमारा गिफ्ट, आज आप वर्शिप टीम को देखते हैं, इनमें से बहुत से डरते थे, नहीं होगा, नहीं हम कैसे गाएंगे, तो पास्टर कौन सा स्वर्ग से गिर रहा है सीधा यहां पर, वो भी आप में से उठा है, वो भी तो 1 घंटा 2 घंटे यहां बोल के जाता है। तो इनको समझाया गया कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी हेल्प करता है। तो ये 2 हफ्ते इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, वर्शिप कर पाए, बोल पाए, प्रीच कर पाए, फायर प्रेयर कर पाए, सब कुछ कर पाए। किसके द्वारा, वो डर निकला अंदर से पहले तो। इसीलिए वचन कहता है तुम्हें डर का, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया गया है, कि तुम प्रज्वलित करो, अपने गिफ्ट को निखारो, ताकि परमेश्वर तुम्हें, जितने मैच्योर होते जाओगे उतना आपका दायरा बढ़ता जाएगा, उतना हाई लेवल परमेश्वर आपको देगा। अगर आप मैच्योर नहीं हैं कि नहीं कोई गल नहीं यार, प्रभु माफ कर दा, फिर क्यों हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे पाप हो जाता है, मैं क्या करूं, गलत देखा जाता है, क्या करूं, फिर से पैग लग जाता है। तो वचन, एक वचन जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, कल पढ़ा, उसने कहा, हे परमेश्वर के जन, तू इन चीजों से भाग, फ्ली फ्रॉम दीज थिंग्स। जहां तुझे पाप नजर आए, जहां तुझे बुराई नजर आए, जहां तुझे लगे कि मैं फंसने वाला हूं, अगर मैं यहां 10 मिनट खड़ा रहा, वो कहता है फ्ली फ्रॉम देयर, वहां से भाग जा। पर लोग फंस जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हो गया इतना, मैं क्या करा। वो कहता है ठीक है, माफी मांगी है, माफ कर दिया, पर जिस लेवल पे मैं तुझे लेके जाने वाला था आने वाले 2 हफ्तों में, जो टेस्टिमनी तुझे देना चाहता था, वो रुक गई है, वो डिले हो गई। क्योंकि बिना, जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, इसीलिए पौलुस ने ताड़ना की, उसने कहा तुम्हें ऊंचा सुनने लगा है, तुम फिर से वही बेसिक शिक्षा चाहते हो, फिर से पापों की माफी के बारे में जानना चाहते हो, फिर से बपतिस्मे के बारे में जानना चाहते हो। अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, एलिमेंट्री छोड़ के मैच्योर हो जाना चाहिए था, तुम्हें प्रोड्यूस करना चाहिए था कुछ ना कुछ। तुम वो भूमि हो जिस पे पवित्र आत्मा आया है, अब तुम्हारे अंदर से कुछ प्रोड्यूस हो जाना चाहिए था अब तक तो, पर तुम खाली के खाली बैठे हो। और इसीलिए ये वचन कहता है कि जो गिफ्ट तेरे अंदर आया, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाथ रखा और कुछ नहीं हुआ। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, आपको आत्मा छुए या मैन ऑफ गॉड का हाथ आए, आपके अंदर कुछ ट्रांसफर होता है, और जैसे वो ट्रांसफर होता है उसके बाद उसे पानी देना, उसे बढ़ाना, उसे प्रज्वलित करना, ये आपका काम है। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा, मैं फिर से ले हैंड करूंगा और तू फिर से बड़े काम करने लगेगा। वो तीमुथियुस को लिखता है, जो गिफ्ट मैंने एक बार तेरे ऊपर हाथ रखा था और परमेश्वर ने वरदान तेरे अंदर डाल दिया, उस वरदान को, उस गिफ्ट को अभी प्रज्वलित कर दिया। अब तू उस पर मेहनत कर और तू उसे बढ़ा। और कैसे करेगा?
परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। धीरज धर, बढ़ता जा, प्रेम में बढ़, सामर्थ में बढ़, और तू देख कैसे चमकने लगेगा। और ऐसा ही होता है। पर आप किस माइंडसेट से चर्च में आते हैं, यह डिपेंड करता है। अगर आप उन्हीं छोटी चीजों को माइंड में रख के आएंगे, इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर आप जब चर्च में एंटर करते हैं, आप प्रभु सब जानता है, वो देखता है आज ये बंदा कौन सी प्रार्थना करके आया घर से, ये कौन सी नीड लेके आया है, ये कौन सा माइंडसेट लेके आया, इसकी जरूरत क्या है, वो एक एक को जानता है। वचन में लिखा कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो गुप्त में हमें देखता है। जैसे आप घर से आते हैं, प्रभु जानता है आपकी जरूरत क्या है, आप क्या सोच के आए हैं। पर प्रॉब्लम कहां पे है? यहां पे जब लोग नीचा सोच के आते हैं तो परमेश्वर बड़ा काम उनकी जिंदगी में नहीं कर पाता। वचन कहता है जब यीशु मसीह अपने नगर में गए तो वो कहते हो ये तो उनका बेटा नहीं है, ये तो जो लकड़हारे हैं यहां पे लकड़ी का काम करते, ये कौन सा मसीह है? तो वह लिखा कि मसीह बड़े काम वहां पे नहीं कर पाया, थोड़े से बीमारों को चंगा करके चला गया वहां से। क्यों? माइंडसेट लोगों का। आज चर्च में लोग कौन सा माइंडसेट लेके आते हैं, ये बहुत मायने करता है। एक वचन जो मैं कल पढ़ रहा था, मत्ती में जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा यीशु मसीह भवन में गए, जो बहुत बड़ा यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था। वो कहते 40 साल लगे इसे बनाने में, अकड़ रहे थे यहूदी। वहां पे गए, पर हुआ क्या कि इंसिडेंट हुआ वहां पे। यीशु मसीह ने सबके ऊपर गुस्सा किया और सबको वहां से दौड़ा दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब एक तरफ हम कहते हैं कि लोग चर्च में आए, प्रभु के घर में आए, और दूसरी तरफ यीशु मसीह खुद लोगों को निकाल रहे हैं कि निकलो यहां से, दौड़ा रहे हैं लोगों को। सबके ऊपर गुस्सा किया, उलट दिया सब कुछ उनका, और भागो यहां से। और बाद में यीशु मसीह ने एक बात कही, उसने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाता है और तूने इसे डाकुओं की खो बना दिया। यू हैव मेड इट डेन ऑफ रॉबर्स। तुमने इसे डाकुओं की जगह बना दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे थी? प्रॉब्लम यह थी कि जो लोग परमेश्वर ने निकाले उस चर्च से, उस भवन से, वो लोग वहां पे कर क्या रहे थे? ट्रेड एक्सचेंज। वो वहां पे सौदागिरी कर रहे थे, वो वहां पे अपनी चीजों को लेके आए थे। कोई कबूतर बेचने आया है, कोई बकरियां बेचने आया है, कोई कुछ लेके आया है, कोई सिक्के एक्सचेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा निकलो यहां से। गुस्सा हुई उसके ऊपर। उनका माइंडसेट क्या था? ये नहीं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग लेनी है, पवित्र आत्मा से भरना है। मेरा फायदा कहां पर है? अपना अपना फायदा, वो छोटे फायदे के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग जो परमेश्वर देना चाहता है, लोग वो गवा लेते हैं। पर अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट रख के एक आत्मिक प्रार्थना करके आओगे कि प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में जा रहा हूं, मैं जानता हूं तूने मेरे अंदर गिफ्ट डाला है, वरदान है, पर मैं उसे नहीं कर पा रहा हूं, पर आज जब तेरी आत्मा की प्रेजेंस में जाऊंगा, तेरा आत्मा उतरेगा, मैं भरूंगा और मैं फिर पाप में नहीं गिरूंगा, मैं अपनी आत्मा में आगे बढ़ूंगा, मैं पवित्रताई में बढ़ूंगा, मैं सेवा करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। पर नहीं, आज मुझे क्या फायदा होगा चर्च जाने का? मैं कहां से बेनिफिट ले सकता हूं? अगर आप इन चीजों को रखेंगे माइंड में, आप कभी मैच्योरिटी तक नहीं बढ़ पाएंगे, कभी वो लेवल नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको मिल गया हो सकता है लेवल, हां चर्च जाने लग गए, ब्लेसिंग मिली, ये मिला, पर परमेश्वर उससे ऊपर सोचता है। दाऊद राजा बन गया, फिर पाप किया, परमेश्वर कहता मैं तुझे और बढ़ाने वाला था, तूने पाप क्यों किया? एक राजा रिलैक्स हो गया, इजराइल का राजा बन गया, उसके नीचे काम कर रहे हैं, अब लड़ाई में भी नहीं जा रहा, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। प्रभु कहता है मैं तुझे और बढ़ाने वाला था, अगर तू पाप ना करता मैं तेरी हदों को और बढ़ाता। परमेश्वर अनलिमिटेड है आपको बढ़ाने के लिए, वो आपको अनलिमिटेड बढ़ाना चाहता है। पर अगर आप क्या सोचते हैं, आप कैसे परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह ने डांटा, इसीलिए मैंने आपको वचन डिक्लेयर किया पहले कि परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखा गया,
पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कि वो ताड़ने के लिए, सिखाने के लिए काम लाया जा सके, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, आप परफेक्ट हो जाएं इन बातों को सीख कर। और जब आप जाएं सोसाइटी में, कोई तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाने पाए, आप इतने परफेक्ट हो, आपको वचन का ज्ञान हो, आप पवित्रताई में चलते हो, आप फिर से वो एक मंडली को देख के उसमें ना बैठे, पैक ना लगाएं, इतनी कैपेसिटी हो आपके अंदर, इतनी रेजिस्टेंस हो आपके अंदर कि आप रेजिस्ट कर सकें पाप को देख के। किसके द्वारा? परमेश्वर का जन सिद्ध बने, वचन पे चलने के द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा मैच्योर हो जाए, फिर से वो एलिमेंट्री में ना जाए, बेसिक चीजों की ओर ना जाए। एक और इंसिडेंट है बाइबल में, एली याचक का। एली एक याचक था जिसने हन्ना को ब्लेस किया था। उसे लोगों ने कंप्लेंट की, कहते तेरे बेटे को हमने देखा है, ये जब चर्च में, जब परमेश्वर के भवन में औरतें आती हैं, ये उनके साथ कुकर्म करते हैं, ये उन्हें छेड़ते हैं, उनका गंदा काम करते हैं। उन्हें कंप्लेंट की लोगों ने, और वो अपने बेटों को समझा रहे हैं, नहीं पुत्र इतना दे काम नहीं करी थी हमने, पोलाइटली, बेटा ये काम गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ताड़ना नहीं दी। और उसका रिजल्ट क्या आया? वो बेटे तो रख लिए उसने घर, वहीं भवन में सेवा करने के लिए, पर उसका रिजल्ट आया कि उसके बेटे भी मरे और एक ही दिन में वो तीनों मर गए। ये रिजल्ट था उसकी अनगहली का, इग्नोरेंस का। इसीलिए यीशु मसीह ने डांटा उन लोगों को कि शायद ये लोग सुधर जाएं, मेरी बात को मान लें। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये लोग चुप रहेंगे और ये लोग बिगड़ते चले जाएंगे। मेरी ताड़ना इनको बुरी तो लगेगी, पर इनकी जिंदगी बच जाएगी। वचन कहता है, अगर तू अपने बेटे को छड़ी से डांटे तो उसके प्राणों को मृत्यु से बचा लेगा। उसे थोड़ा दर्द तो होगा जब डांट पड़ेगी, पर वो मरने से बच जाएगा। एली याचक ने कुछ नहीं बोला बेटों को, डांट नहीं दी, पर वो मर गए, फिर बाद में मृत्यु के मुंह में चले गए। पर अगर वो उन्हें छड़ी से डांटता कि ये काम गलत है, अगर तुम ऐसा काम करोगे मैं तुम्हें निकाल दूंगा यहां से, तो शायद वो सुधर जाते और आज उसकी स्टोरी बाइबल में कुछ और होती। पर नहीं, जो वचन लिखा है वो सच है। जब हम करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं चर्च में, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम विक्ट्री को नहीं देख पाते। कल मैंने टीम मीटिंग में बताया, जब योशुआ यरीको पर उन्होंने अटैक किया, जरीहो पर, तो उन्होंने उस नगर को जीत लिया, बड़े खुश हुए। ऐसा काम हुआ जो आज तक नहीं हुआ, दीवार गिर गई, इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी दीवार गिरी। परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया, पर परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो कुछ लूट का माल हो उसे वहीं जला देना, फूंक देना, कुछ भी लेके ना आना। और वो वापस आए, दूसरे नगर, ए नगर पर अटैक किया, और वहां से वो थोड़े लोग थे सामने, और वहां से हार के वापस आ गए। वहां से हार गए, वो बड़े नगर को जीत लिया और छोटे से हार गए। योशुआ रोने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्या गुनाह किया हमने? तो परमेश्वर की आवाज आई, तेरे बीच में एक बंदा करप्ट है, उसने वहां से सोने की चीजें चुरा ली हैं। मैंने कहा था कुछ भी ना लेना, पर तुम में से एक फैमिली ऐसी है जिन्होंने करप्शन की है। आप सोचो, एक बंदे की करप्शन के कारण पूरा इजराइल हार गया। चर्च में आप सोचते हैं नहीं, ये इसका रिजल्ट तो मुझे मिलेगा। आप चर्च की बढ़ोतरी को रोकते हैं। वचन में लिखा, अगर एक बंदा पाप करता है वो मसीह पर कलंक लगाता है, वो चर्च पर कलंक लगाता है। और अगर एक बंदा करप्शन करता है, वो चर्च को विक्ट्री लेने से रोकता है। उसका रिजल्ट, उसका असर पड़ता है चर्च के ऊपर, क्योंकि लोग बदनाम करेंगे उस एक बंदे के कारण। इसीलिए वचन कहता है, सिद्धता की ओर बढ़ो। इंडिविजुअली हर एक जन अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाए, उसकी इच्छा को जान ले कि उसकी इच्छा है क्या, वो चाहता क्या है। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे, जो मैंने आपको पहले बोल दिया, पर मैं चाहता हूं बाइबल में पढ़ें। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 8 से लेके 11 तक, यही एक पेज पहले इससे। पहले हमने दूसरा तीमुथियुस पढ़ा, अभी पहला तीमुथियुस 6 उसकी 8 से लेके 8 में लिखा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा के फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं।
क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने को नाना प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये वचन जो मैं आपको बता रहा था, कहता है कि बहुतों ने रुपए के लोभ के कारण बहुतों ने अपने विश्वास को डुबा दिया है जो यीशु मसीह पर था। पर तू इन बातों से, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। बट यू, ओ मैन ऑफ गॉड, फ्ली फ्रॉम दीज थिंग्स। तू भाग इन चीजों से और अपनी सिद्धता, धर्म, भक्ति और विश्वास, इन चीजों में बढ़ता जा, स्पिरिचुअल चीजों में बढ़। पर लैक ऑफ नॉलेज, वचन की नॉलेज ना होने के कारण लोग उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। और बंदा सोचता है नहीं, मुझे इन चीजों के पीछे जाना है, परमेश्वर का राज्य जैसा है ठीक है बस। पर वचन जो इंस्ट्रक्शन देता है हमें उसे फॉलो करना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना है, सिद्धता की ओर जाना है, ताकि परमेश्वर हमें वो लेवल दे सके। मैं इसीलिए आपको वचन दे रहा हूं। कल टीम वालों को तो इससे भी स्ट्रांग मिला, और ये तो उसका थोड़ा सा पोर्शन है, मैंने आपको सुनाया जो कि कैसे हम बढ़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तिमोथी ने कहा जो गिफ्ट तेरे अंदर है उसे प्रज्वलित कर दे, उसे फ्लेम से, फायर से भर दे, और तू कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर है। हालेलुया। आप कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, आप बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपसे पार्शियलिटी नहीं करता कि वो एक को बढ़ाए और दूसरे को घटाए। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। राजा, उसने शाऊल को भी उसी ने बनाया था और दाऊद को भी उसी ने बनाया था, पर एक 2 चैप्टर में ही खत्म हो गया और एक पूरी बाइबल में चलता है। कैसे? कामों के कारण। कौन सिद्ध बना, कौन परमेश्वर के साथ साथ चला। जो मैंने आपको बताया, एक गिफ्ट आपको कहीं तक लेके जा सकता है। दाऊद के पास एक गिफ्ट था वीणा बजाने का, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसने निखारा बाद में, उसके पास मल्टीपल गिफ्ट आए, पर उसने शुरुआत कहां से की? वीणा बजा के भेड़ बकरियां चराने जाता था, वर्शिप करता था परमेश्वर की, गाता था, निखरता गया, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया। और साथ साथ जब अटैक हुए, उसने गुलेल, उसने स्ट्रिंग चलाना सीखा, स्लिंग शॉट। और उसका वो गिफ्ट कहां पे काम आया? जो वर्शिप करने वाला था उसे राजा के घर में ले गया। जब शाऊल पर अटैक हुआ, वो कहते कि बजाने वाले को लेके आओ, इसे दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। और जब बुलाया गया, दाऊद आया, उसने बजाया, दुष्ट आत्मा निकली साज बजाने से। और जब गोलियत उसके सामने आया, उसके पास गिफ्ट था शॉट लगाने का, सीधा माथे पे लगाया और वो खत्म हो गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते अपने गिफ्ट्स को, अगर एक को संभाले तो। अगर एक ही दबा दिया, वही किसी काम में नहीं लाए, तो फिर आगे एक्सपेक्ट मत करो कि परमेश्वर हम ये भी कर पाएंगे, ये भी कर पाएंगे। मैंने भी ऐसे शुरू की। मैनेजमेंट का गिफ्ट मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला था, चीजों को मैनेज करना। पहले घर को, फिर प्रेयर ग्रुप शुरू किया, उसका सारा मैनेज करना, प्रबंध करना शुरू कर दिया। पर वचन कहता है अगर बंदा अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता तो वो भूल जाए कि वो कलीसिया को मैनेज करेगा। अगर एक बंदा घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो चर्च का प्रबंध भी नहीं कर सकता। और ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा अपनी लाइफ में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। ये हम प्रार्थना में जाएंगे। सब जन अपने पैरों पे खड़े होइए, जितने ऑनलाइन और यहां पर हैं।